तो कैसे हैं सब लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। बात करें हम तो मैंने आपको 24 तारीख के लिए प्रीमियम दिया था कॉल का 23,800 का कॉल। तो ये प्रीमियम मैंने आपको दिया था। इसकी प्रीमियम की हमारी क्लोजिंग आई थी तकरीबन यहाँ पर यहाँ पर 82 के आसपास। मैंने आपको बताया था कि 60 रुपये पे इसका सपोर्ट है। सपोर्ट ना, इसे बेस कहो, क्योंकि सबसे लास्ट सपोर्ट जो होता है ना वो प्रीमियम का होता है बेस। तो ये लास्ट इसका बेस था। मैंने कि ये प्रीमियम यहाँ से एक बार छलांग जरूर लगाएगा। और आप देखें ये प्रीमियम यहाँ पर 60 के सपोर्ट पर आया। नीचे इसने कैंडल क्लोज करी, फिर इसने दो कैंडल बनाई, हमें इंडिकेटर दिया ग्रीन कैंडल के साथ में। और जैसे ही तीसरी कैंडल ऊपर निकली तो आप देख सकते हैं कि इस प्रीमियम ने जो हाई लगाया वो 60 रुपीज से 135 रुपीज का हाई लगाया। वही चीज मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कि सपोर्ट पे प्रीमियम के रिएक्ट करा करो। और खासकर जो लास्ट सपोर्ट हो उस पर जरूर आप रिएक्ट किया करो। तो आप ये चीज 2 से 3 दिन एक बार एब्जॉर्ब करके देखें। 2 से 3 दिन ये चीज आप करके देखें, फिर आप बात करें। ठीक है ना। आप ये चीज एक बार करके देखें। देखो सपोर्ट पे प्रीमियम आया, लास्ट सपोर्ट पे नीचे गया, रुका, आप समझ जाओ दो कैंडल बनी ग्रीन के, अब ये प्रीमियम ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 10 से 15 पॉइंट का निकलेगा सिर्फ। ठीक है। और आप टारगेट की बात करें तो देखो मोटे मोटे आपको इसने 80 to 90 पॉइंट्स यहाँ से इस प्रीमियम ने दे दिए। इसलिए आपको मैं एनालिसिस वीडियो देता हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का मालूम हो, है ना। और आप उस चीज पर रिएक्ट करें। आप नहीं करते तो अब वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। बात करें हम 26 तारीख के लिए, 26 दिसंबर के लिए। 26 दिसंबर को यानी कल निफ्टी की जो है एक्सपायरी है ना। एक्सपायरी के लिए हमने कुछ स्पेशल प्रीमियम्स निकाले हैं। और उनमें से एक प्रीमियम है हमारा कॉल साइड का 23,650 का कॉल, 23,650 का कॉल। मार्केट साइडवेज रही, प्रीमियम डिके हुए। देखे मार्केट के अंदर आप इस प्रीमियम को देखें, 256 रुपए का इस प्रीमियम का डे हाई और डे लो इस प्रीमियम का 123 रुपीज का है कि नहीं। और इस प्रीमियम की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 155 पर इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है। हम देखते हैं कि ये प्रीमियम जो है थोड़ा सा अपने एक सपोर्ट के पास बहुत देर रुका है। ये सपोर्ट है 146 रुपीज का, है ना। अभी 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है, आप 15 मिनट की कैंडल लगा के देखेंगे तो ये सपोर्ट को इसने इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। इस सपोर्ट को ना, ये 146 के सपोर्ट को। और देखो साइडवेज मार्केट थी तो थोड़ा बहुत जो है कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है साइडवेज मार्केट में, लेकिन ये फिर ऊपर आ गया अपने सपोर्ट के, है ना। तो ये मुझे 146 वाला जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सुबह 9:15 वाली कैंडल से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे वो भी बता देते हैं। हम देखेंगे कि 9:15 वाली जो कैंडल है वो कहाँ खुल रही है। कहाँ खुल रही है। अगर वो हमारे इस सपोर्ट के ऊपर खुल रही है, हम देखेंगे 5 मिनट की कैंडल को। ठीक है, जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती। सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन ये है कि ये कैंडल 146 के ऊपर ही क्लोज कर जाए, है ना। 146 के ऊपर ही क्लोज कर जाए। सपोज करो ये कैंडल अगर 150, 155 या 160 तक क्लोज कर देती है ना। 160 तक क्लोज कर देती है तो हम इसके अंदर एक एंट्री प्लान करेंगे 140, सिर्फ 140 के स्टॉप लॉस के साथ में। समझ रहे हो। सपोज ये कैंडल अगर 170 के आसपास आके क्लोजिंग देती है ना। 170 के आसपास आके क्लोजिंग देती है तो हम वेट करेंगे किस चीज का। हम दो चीज का वेट करेंगे। कितनी चीज का। दो चीज का हम वेट करेंगे। किस किस चीज का। पहले तो हम इस चीज का वेट करेंगे कि हमें कोई भी कैंडल 178, 180 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। समझ रहे हो। यहां हमें क्लोजिंग मिल जाए तो हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस 170 का हम रख सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट 224 रुपीज का हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा। और हमारा सेकंड टारगेट जो आएगा वो आएगा 270 रुपीज का। और हमारा जो थर्ड टारगेट आएगा वो आएगा 350 रुपीज का। ठीक है।
तीन हमारे इस प्रीमियम में टारगेट है। लास्ट टारगेट हमारा 350 का है। मार्केट को देखते हुए 350 का हमने इस प्रीमियम में लास्ट टारगेट दिया। टारगेट इस प्रीमियम में और ऊपर भी है, 500 रुपये तक के भी इस प्रीमियम में टारगेट है। लेकिन हमें अभी इतना ही दिया है कि अगर हमें इतने ही पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत हैं। अगर हमारी एंट्री सपोज सपोज करें आप, अगर हमारी एंट्री बनती है इस प्रीमियम के अंदर 200 पर, मान लो आप मोटी मोटी कैंडल की क्लोजिंग हमें 180 की जो कैंडल की क्लोजिंग मिली 200 पे मिली, और हमने वो प्रीमियम 350 पर हमने सेल करा, तो मोटे मोटे आपको 150 पॉइंट मिल जाते हैं। और 150 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत है मार्केट में कैप्चर करने के लिए, है ना। तो एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। दो कंडीशन थी ना। एक कंडीशन तो हमारी क्या है कि ये प्रीमियम या तो 150 160 150 तक 9-15 की कैंडल क्लोज करे तो एंट्री बना लेंगे हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के 146 का। सेकंड 170, अगर 170 के आसपास कैंडल हमें मिलती है तो हम यहाँ एंट्री प्लान नहीं करेंगे जब तक या तो ये इसे ब्रेक ना कर दे, ठीक है, या फिर यहां से ये वापस 146 पर नहीं आ जाए, ठीक है ना। दो कंडीशन पे हमारी एंट्री बनेगी, या तो इसे ब्रेक करने के बाद, या फिर इसे टच करके ये प्रीमियम वापस 146 पे आए तो यहाँ हम एक एंट्री प्लान करेंगे, या तो इसके ब्रेक के बाद या इस सपोर्ट के ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बनती है? सेकंड कंडीशन ये बनती है कि अगर ये प्रीमियम 117, समझ रहे हो, ये सपोर्ट है 117 रुपीज का। अब ये सपोर्ट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम बेस। बेस क्यों कहेंगे? बेस हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये प्रीमियम का लास्ट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे जब ये प्रीमियम जाएगा तो 90% ये प्रीमियम 0.5 पैसे में सेल होगा, समझ रहे हो, ये प्रीमियम सेल होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये प्रीमियम 146 के सपोर्ट को तोड़ता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे 117 के पास में इस प्रीमियम का रुकने का। अगर ये प्रीमियम यहाँ, ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, एक चीज समझ जाना आप। आपको मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज करो सुबह मॉर्निंग की कैंडल 9:15 की कैंडल, मार्केट जो है गैप डाउन खुलती है और ये कैंडल ऐसे बन के यहाँ तक आती है ना। पहले ये कैंडल पूरी नीचे तक आई और नीचे तक आने के बाद में ये कैंडल इसे टच कर गई इस लाइन को, और इस तरीके से कैंडल ने क्लोजिंग दी, समझ रहे हो। इस तरीके से कैंडल ने क्लोजिंग की कि उसका जो हमारा जो नीचे की इसकी हड्डी है कैंडल की, वो लाइन पे टच कर रही है, बॉडी लाइन के ऊपर है। तो आप एक चीज को समझ जाना कि अब ये प्रीमियम इस सपोर्ट से भाग जाएगा, समझ रहे हो। भाग जाएगा, कहाँ तक भागेगा कुछ नहीं पता। कम से कम हम इसको 178 तक तो भगा के मानेंगे। बाकी आगे जो और टारगेट है उन्हें भी हम देख सकते हैं और देखेंगे भी। अगर हमें 178 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो हम फिर और टारगेट भी देखेंगे। लेकिन आप ये चीज समझ जाना, अगर ये सिचुएशन इस सपोर्ट पे 117 के सपोर्ट पे अगर कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई दे कि उसकी जो नीचे की हड्डी है वो तो लाइन पे टच हो रही है और बॉडी लाइन के ऊपर है, तो आप समझ जाना कि अब ये प्रीमियम इस सपोर्ट से भाग जाएगा और हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर लेंगे। टारगेट अपनी इच्छा अनुसार मार्केट को देखते हुए आप रख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट देता रहता हूँ कि अब ये प्रीमियम और ऊपर जाएगा और इसका टारगेट निकल के ये आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कॉल के प्रीमियम का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉल के प्रीमियम में आपको कहाँ का किस तरीके से ट्रेड पंच करनी है और कहाँ का आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। बाकी बात करें अगर हम पुट के प्रीमियम की, तो पुट का जो हमने प्रीमियम लिया है बड़ा सस्ता मंदा टिकाऊ प्रीमियम लिया है हमने। खुल जा भैया। वाईफाई ना कनेक्ट हो गया, फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमने लिया है 23,000।
ये हमने लिया है 23,800 का पुट, है ना। ये हमने पुट का प्रीमियम लिया है, बड़ा ही सस्ता है, टिकाऊ है, अच्छा प्रीमियम है, सपोर्ट प्रीमियम के अंदर अच्छी है, एक्सपायरी के हिसाब से बहुत अच्छा मुझे ये प्रीमियम लगा। सस्ता भी मिलेगा, मजा भी दिलाएगा, पैसा भी वसूल कराएगा, ठीक है ना। तो अगर इस प्रीमियम की अगर हम बात करें तो ये प्रीमियम जो है हमारा, डे इसका हाई 138 रहा है, डे लो इसका 49 रुपीज रहा है, क्लोजिंग 77 रुपीज पर मिली है, ठीक है ना। इस प्रीमियम के अंदर हमने क्या देखा, इस प्रीमियम में हमने जो देखा, हमने ये देखा कि 70 रुपीज का सपोर्ट एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसके अंदर यार, बहुत अच्छा सपोर्ट है 70 रुपीज का, है ना। एक चीज और ध्यान रखा करो, 70 रुपीज अगर मैंने बोला है ना, तो 2-4 पॉइंट्स ऊपर और 2-4 पॉइंट्स नीचे, ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो 2-4 पॉइंट ऊपर अगर सपोज करो जैसे ये प्रीमियम यहाँ तक आया, यहाँ से ये प्रीमियम वापस गया, तो समझ जाओ इसने इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे दिया और ये प्रीमियम वापस चला जाएगा, क्योंकि 2-4 पॉइंट ऊपर से फर्क नहीं पड़ता, इतना लाइन वगैरह लगाने में फर्क पड़ जाता है ना। तो अगर ये प्रीमियम 70 रुपीज के सपोर्ट को 9:15 की कैंडल से क्लोज नहीं करता है, समझ रहे हो, 9:15 की कैंडल से अगर ये 70 रुपीज के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है नीचे से, तो आप समझ जाना कि अब जो है आपको पुट के प्रीमियम मजा देने वाले हैं, समझ रहे हो ना। पुट के प्रीमियम मजा देने वाले हैं। एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री की कंडीशन क्या है, हम इस प्रीमियम में जो एंट्री प्लान करेंगे, अगर 9:15 की कैंडल 85 रुपीज तक रही, तो हम इसके अंदर एक एंट्री देखेंगे, समझ रहे हो। 9:15 की कैंडल 85 रुपीज तक क्लोजिंग दे देती है, तो हम इसके अंदर वहां से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 85 रुपीज के ऊपर अगर देती है तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे हम कि या तो हम 103 के इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करती है तो हम 143 और 174 तक के लिए टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे इस प्रीमियम में। अदरवाइज अगर ये इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस प्रीमियम आता है 70 रुपीज पे, तो 70 रुपीज से प्लान करेंगे हम। टारगेट से अगर इस प्रीमियम के मैं आपको दिखा दूं, तो टारगेट जो है इस प्रीमियम के जो है 311 रुपीज तक इस प्रीमियम के टारगेट हैं, समझ रहे हो, 311 रुपीज तक के इस प्रीमियम में हमारे टारगेट है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि हमारे 70 रुपीज के 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे अगर ये प्रीमियम, ऊपर नीचे नहीं ऊपर अगर ये प्रीमियम रहता है, तो हम 80-85 रुपीज तक इसमें एंट्री बना लेंगे 9:15 की कैंडल पे, ठीक है ना। अदरवाइज अगर अगर ये ऊपर निकल जाता है 90-95 के पास, तो हम वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस का, क्या या तो इसे ब्रेक कर दे, तो हम एंट्री प्लान कर लेंगे कि हमें लगेगा भाई हमारा एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अभी सेकंड रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही जाएगा और थर्ड रेजिस्टेंस तक भी ये प्रीमियम निकल जाएगा। सेकंड कंडीशन ये है कि इस पर टच करके ये प्रीमियम वापस 70 रुपीज पे आए, तो हम 70 रुपीज पे एंट्री प्लान करेंगे और अपने अच्छे टारगेट इस प्रीमियम में देखेंगे। और अब आ जाओ डाउन साइड के लिए, सपोज मार्केट गैप अप खुली, प्रीमियम नीचे खुलेगा ये, है ना। तो क्या करेंगे हम, फिर हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि ये प्रीमियम कहाँ पर आता है। सपोज ये प्रीमियम यहाँ कहीं है, तो हम क्या वेट करेंगे, या तो 48 पे लेने का इस प्रीमियम को वेट करेंगे कि 48 पे आए और यहाँ से रुके, एक दो कैंडल क्लोज करे इस सपोर्ट पे, एंट्री प्लान करेंगे हम ऊपर तक के लिए, टारगेट देख ले, है ना। और दूसरी कंडीशन ये है, सपोज ज्यादा ही मार्केट अगर गैप अप खुल गई और ये प्रीमियम 48 के भी नीचे चला गया, ये प्रीमियम 48 के भी नीचे चला गया, तो ध्यान रखना 23 रुपीज पर ये प्रीमियम बवाल है, जीरो हीरो। यहाँ से अगर ये बनता है 3 बजे करीब, अगर ये प्रीमियम यहाँ पर आता है 2:30 से, ध्यान रखना मेरी बात को, ये प्रीमियम 2:30 के आसपास अगर ये प्रीमियम 23 रुपीज के पास आया और आने के बाद में इसे डायरेक्ट तोड़ा नहीं, है ना, डायरेक्ट तोड़ा नहीं, एक दो कैंडल ऐसे यहाँ क्लोज करी, तो आप समझ जाना कि ये प्रीमियम एटलीस्ट आपको 3x यहाँ से भागता हुआ दिखाई देगा। फिर ये अपने टारगेटों को भूल जाना, बस ये ध्यान रखना 25 पे हमारी एंट्री बनी है, 75 तक हम इस प्रीमियम में बैठेंगे, 3x तक हम इस प्रीमियम में कमाएंगे, समझ रहे हो। ये बात मेरी ध्यान रखना, किस कंडीशन में,
एक दो कैंडल अगर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज करता है तो, अगर सीधा सीधा तोड़ दे तो समझ जाओ खत्म, बर्बाद ये प्रीमियम। ठीक है ना। तो पुट के प्रीमियम में इस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। बाकी आपसे एक बात कहनी थी कि हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो क्लासेस चल रही हैं, प्राइस एक्शन की क्लास है, उसका हमारा टारगेट है 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स। जब तक 100 लाइक और 100 कमेंट्स नहीं आते हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी। जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आप 100 लाइक और 100 कमेंट्स आप नहीं करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारी एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है, ताकि हम आपको डेली अपडेट देते रहें। ये निफ्टी की एक्सपायरी है, कल अच्छा पैसा निफ्टी दे सकता है।